मैंने जिस बात में आकर कहीं गलत फैसला तो नहीं कर लिया? क्या मैं अम्मा के बगैर रह पाऊंगी? रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए पापा की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं। आशान, हॉस्पिटल से आ रहे हो? नहीं, ऑफिस से। तो हॉस्पिटल नहीं गए आज क्या? नहीं गया था। पापा कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह से। आशान, तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे पापा के पास हॉस्पिटल में? हाँ, अभी थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, फिर जाऊंगा तो आपको ले जाऊंगा। ओके, थैंक्स। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब अंकल की तबीयत कैसी है? ठीक है, अब मुझे यकीन है आपने दुआ नहीं की होगी। मैंने दुआ की थी, और बल्कि सबने ही दुआ की होगी। अब अल्लाह जिसकी भी सुन ले, लेकिन अहम बात तो ये है कि अब अंकल की तबीयत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप हॉस्पिटल में हैं? नहीं, अभी घर आया ऑफिस से, शाम में जाऊंगा हॉस्पिटल। चलें, ठीक है, आप रेस्ट करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, आप अंकल का भी ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। अम्बर, नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मर जाऊंगी। सुना तुमने? मर जाऊंगी। अम्मी, हम्म। वो मेरे यूनिवर्सिटी में ना सारी फ्रेंड्स इकट्ठी हो रही हैं, गेट टुगेदर है, तो मैं कह रही थी कि मैं भी चली जाऊं। हाँ हाँ, चली जाओ। थैंक यू अम्मी। भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ। तो प्लीज आप मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगे? मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे रेडी होने में। मैं मैकेनिक के पास जा रहा हूँ, 15-20 मिनट तो मुझे भी लग जाएंगे, जब तक तुम भी तैयार हो। ठीक है, मैं जल्दी से तैयार होती हूँ। नाश्ता नहीं करोगे हमारा? मुझे भूख नहीं है। सुबह जी खाना बन गया? हाँ, बस बन गया। जब बन जा तो लगा देना, और खाना खा के तैयार हो जाना। तो क्यों? अलिशा के घर जाना है। अलिशा के घर? खैरियत? हाँ, क्योंकि मैं रोज रोज की चकचक से बहुत तंग आ चुकी हूँ, और आज हमेशा के लिए इस मसले को मैं खत्म करके ही आऊंगी। पता नहीं क्या करने वाली है ये।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप ही? कैसे फ़ोन कर लिया? आप लोग तो मुझे याद ही नहीं करते। क्या फोन करूं तुम्हें? तुम परेशान ही होगी हमसे बात करके। क्यों? क्या हुआ आप ही? अब क्या बताऊं तुम्हें, घर में तो हर वक्त कोई ना कोई मसला ही रहता है। अब क्या हो गया? बताएं तो। अलिशबा आई थी 2 रोज पहले। ये तो बहुत गलत हुआ। अब क्या होगा? पता नहीं, अम्मी अभी भी मुझसे कह के गई हैं कि खाना लगा के तैयार हो जाओ, अलिशबा की तरफ जाना है और आज इस मसले को खत्म कर दूंगी। तो आप ही ऐसा तो नहीं कि अम्मी हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करने जा रही हूँ? पता नहीं ज़ेबा, कल रात से अमार भी बहुत परेशान और नाश्ता किए बिना ही ऑफिस चला गया था। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? ज़ेबा तुम दुआ करना। अच्छा मैं फोन रखती हूँ कि अम्मी ना आ जाए। ओके। वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं पापा। मैं पहले ही अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपना बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हूँ, लेकिन अब हरगिज़ नहीं। मुझे हर हाल में अपना एमफिल करना है। अब शादी की वजह से मैं अपना करियर तबाह तो नहीं कर सकती ना। ये यकीन तुम मुझे दिलाना चाह रही हो या खुद को? किस बात का यकीन? यही कि शादी की वजह से तुम अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकती। पापा, मैं खुद को यकीन क्यों दिलाऊंगी? मुझे मालूम है, आपको बता रही हूँ। तो बेटा, क्या ये बात तुम्हें पहले से मालूम थी कि तुम्हें पहले अपना करियर बनाना चाहिए और शादी उसके रास्ते में बड़ी रुकावट है? ऑब्वियसली पापा। देखो बेटा, तुम्हारी मंगनी को 3 या 4 महीने हो गए और उससे पहले 3 साल तुम इस रिश्ते का इंतजार करती रही। तो क्या ये बात तुम्हें पहले पता नहीं थी कि तुम्हें अपनी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए और शादी बाद में करनी चाहिए? पापा, आप भी ना बाल की खाल निकालना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है तुम असल बात मुझे नहीं बताओगी। कौन सी असल बात? वही जो तुम छुपाना चाह रही हो। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही, आपको वहम हो रहा है। चलो ठीक है, ना बताओ, मुझे खुद ही पता चल जाएगा। चलिए बस, टॉक शो खत्म। आज का कोटा पूरा हो गया। याद है ना, डॉक्टर ने कहा था कि इतना नहीं बोलना है। भाई ये क्या बात हुई? क्या हम अपनी बेटी से गपशप भी नहीं कर सकते? बस जितनी बातें कर ली काफी है। अच्छा बेटा, जाओ तुम अपने कमरे में, वरना ही बोलते ही चले जाएंगे तुमसे। ओके मामा। अच्छा लीजिए, जल्दी से पी लीजिए। लाओ भाई। आप यहाँ? जी हाँ, और आज इत्तेफाक से नहीं, जानबूझकर आया। क्या मतलब? अब मतलब भी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? क्या मैं अब तक तुम्हारे लिए अजनबी हूँ? मेरे ख्याल से इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। गाड़ी में बैठोगी तो सब बता दूंगा। एक्चुअली अम्मी इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं समझती और वो इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर उन्हें जरा सी भी भिनक पड़ गई ना तो अम्मी को कौन बताएगा, तुम या मैं? अच्छा खैर छोड़े, आप बताएं, कुछ कह रहे थे ना? आज अम्मार मिला था मुझे सुबह। उसने बताया कि सुबह में तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कोई पार्टी थी, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा।
सुबह से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा मैं यहाँ। मगर क्यों? अब ये भी बताना होगा क्या? क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता मुझसे मिलने के लिए? मेरा दिल क्यों चाहेगा भला? अब ये तो तुम अपने आप से पूछो, मुझे तो अपना जवाब मिल गया। तुम्हारी आंखें कह रही हैं सब। चले? प्लीज। नहीं रिजवान, आपको वहम हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, कोई वहम नहीं है मुझे। नाजिया तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं उसका चेहरा पढ़ लिया करता हूँ और उस पे साफ लिखा है कि जरूर कुछ छुपा रही है। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं पूछ लूंगी उससे। कभी नहीं बताएगी वो। उसने अगर मुझे नहीं बताया तो किसी को भी नहीं बताएगी नाजिया। लेकिन एक बात जरूर है कि बात कोई बड़ी है जिसे वो मुझसे भी छुपा रही है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो आपसे शेयर नहीं कर रही है। आप नहीं परेशान हुई, मैं खुद मालूम कर लूंगी। अच्छा, किसका फोन? सबिया का है। सुन लो ना। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी जी अल्लाह का शुक्र ठीक है, ये भी बिल्कुल घर आ गए हैं। जी आज? जी जरूर आए जरूर। ठीक है हम इंतजार करेंगे। अल्लाह हाफिज। आज आने को कह रही हूँ। चले, बहुत अच्छी बात। जरूर आए, आते जाते रहना चाहिए। एक दूसरे से मेल मुलाकात हो तो आपस की गलत फहमियाँ भी दूर हो जाती हैं। और फिर ये कि जरा हमारे घर के माहौल को भी देख लें। वो ठीक तुम है, खाने का इंतजाम करो। ठीक कह रहे हैं आप। मैं तो सिर्फ यहाँ इसीलिए आई हूँ कि अम्मी का मूड देख लूँ। मुझसे वो बातें तो शेयर करती हैं, क्या पता उनसे बात करूँ तो मुझे बता दें कि उनके जाने का वहाँ मकसद क्या है। अम्मी अपने दिल की बातें बताती हैं कभी किसी को? आपसे भी सिर्फ वो वही बात करती हैं जो ज्यादा अहम नहीं होती, वरना वो खुद सोचती हैं, खुद फैसला करती हैं और बस हमें आके बता देती हैं। हमारा ना कोई मशवरा लेती हैं ना कोई राय। अरे माएँ तो अपनी औलाद के साथ हर बात शेयर करती हैं, घरेलू मसलों पे बात करती हैं। अमल करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन बात तो करनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। वो हमेशा से ही ऐसी है और सर पीटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन्हें कोई बदल नहीं सकता। आप सोचना यह है कि अब होगा क्या। अभी तक तो अमार को भी नहीं पता कि अलिशा आई थी। अरे अपिया, ऐसे कैसे हो सकता है? भाभी ने बताया तो होगा ना अम्मार को। नहीं, अलिशा ने मना किया था कि अमार को कोई कुछ ना बताए। अच्छा, बल्कि वो ये भी कह के गई है कि मंगनी टूटने का सारा इल्जाम वो अपने सर पे ले रही है। भाभी कितनी अच्छी है ना, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी खूबसूरत और ऊपर से इतना सॉफ्ट नेचर है। मगर ये खूबियां अम्मी को दिखती कहाँ है? वो तो बस उनके अंदर खामियां निकालती रहती हैं ढूंढ ढूंढ के। बस अब दुआ करो ये मंगनी ना टूटे और सब ठीक हो जाए। हाँ, वरना इस मंगनी के साथ साथ हमारे भाई का दिल भी टूट जाएगा। मैं जाती हूँ अम्मी के पास, उनसे बात करती हूँ, क्या पता मुझे वो कुछ बता दें और कुछ मसले का हल निकल आए। मैं उसका चेहरा पढ़ लिया करता हूँ
और उस पे साफ लिखा है कि जरूर कुछ छुपा रही है। कहीं रिजवान का शुगर ठीक तो नहीं? अरे मॉम, आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना। मुझे लगा तुम सो रही हो। नहीं नहीं, सर में थोड़ा दर्द था, लेटी हुई थी। सर में दर्द है? फीवर तो नहीं है बेटा? तुम्हें तो बुखार है। नहीं मॉम, वो थोड़ा नज़ला है तो शायद इस वजह से माथा गर्म हो गया। ईशा बेटा, तुम बिल्कुल केयर नहीं करती अपनी। आप हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मेरी जान, मैं तो हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो अपना ख्याल रखना चाहिए। ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम अपना ढेर सारा ख्याल रखूंगी। अच्छा, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि शाम को अम्मार की अम्मी आ रही हैं। अम्मा की अम्मी? क्यों? बेटा वो कह रही थी कि तुम्हारे पापा को देखने आ रही हैं। हॉस्पिटल में देखने नहीं आई तो इसलिए घर आ रही होंगी। बेटा, तुमको अम्मार की अम्मी का आना अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, शाम में मुझे कहीं जाना था तो मैं वही सोच रही थी। कोई बात नहीं, मैं जाना कैंसिल कर देती हूँ। कौसर, कौसर, मेरे लिए जरा सैंडविच बना के ले आओ और मेरे लिए साथ में ग्रीन टी भी ले आना, और मेक श्योर कि तुम जल्दी लाओ बिकॉज मुझे क्लब के लिए निकलना है। अच्छा मैडम, बनाती हूँ, मगर थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें समझ नहीं आ रही मैंने क्या कहा है? मैंने तुम्हें कहा है मुझे जल्दी चाहिए। जी वो मैडम, मैं मेहमानों के लिए खाना बना रही हूँ। बड़ी मैडम ने बोला है सब कुछ टाइम पे तैयार हो जाए। कौन आ रहा है? ईशा बीबी के ससुराल वाले। ओह, तो ईशा के ससुराल वाले आ रहे हैं? किसी सल्तनत के नवाब आ रहे हैं क्या? पहले मेरे लिए नाश्ता बनाओ, उनके काम तो बाद में करती रहना। जाओ अब यहाँ से। तुम अपना काम करो। अगर ईशा के ससुराल वाले किसी रियासत के नवाब नहीं है तो तुम भी क्वीन एलिजाबेथ नहीं हो। अपना नाश्ता खुद बनाओ, कौसर को बहुत काम है। मम्मा, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था, आप मुझे गलत सेंस में ले रही है। कम ऑन। तुम्हारा मतलब मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ और बेहतर है कि तुम भी समझ लो। और अगर ऑर्डर लगाने का इतना ही शौक है तो अपने डैडी से कहो कोई मुलाजमा रख दें तुम्हारे लिए। मेरे नौकरों पे हुक्म मत चलाया करो।